बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं गुलाम रसूल। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, हमारी आज की वीडियो है कि आप लोग एफएससी प्री इंजीनियरिंग के बाद कौन कौन से फील्ड में जा सकते हैं। इससे पहले वाली हमारी जो सी वीडियोज़ हैं वो अपलोड हो चुकी हैं दो, कि एफएससी मेडिकल के बाद आप कौन कौन से फील्ड में जा सकते हैं। एक में तो हमने तफसीली बात की थी कि एफएससी मेडिकल के बाद मेडिकल के रिलेटेड जितने फील्ड्स हैं वो कौन कौन से आ जाते हैं, और उसके बाद हमने एक सेकंड पार्ट में ये बात की थी कि एफएससी प्री मेडिकल के बाद और मेडिकल के अलावा कौन कौन से फील्ड्स आ जाते हैं जिसमें आप इन हो सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि एफएससी प्री इंजीनियरिंग के बाद कौन कौन से आपके पास फील्ड्स आ जाते हैं। नंबर वन तो इंजीनियरिंग के आ जाते हैं। रीज़न डैट स्टूडेंट जो एफएससी प्री इंजीनियरिंग को चूज़ करता है उसका माइंड ये होता है, उसके ये ख्वाब होते हैं कि मैं एक इंजीनियर बनूं। एक तो इंजीनियरिंग के फील्ड आ जाते हैं, और अगर मतलब कि वो एफएससी प्री इंजीनियरिंग कर रहा है लेकिन बाद में हालात कुछ ऐसे होते हैं वो इंजीनियरिंग की तरफ नहीं जा सकता, तो और उसके पास कौन कौन से फील्ड्स आ जाएंगे। आज हम कम से कम 40+ प्रोग्राम्स पे बात करेंगे जो एफएससी प्री इंजीनियरिंग के बाद आ जाते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, पहले तो इंजीनियरिंग के जो उनसे फील्ड्स हैं हम उन पे बात करेंगे कि आप एफएससी प्री इंजीनियरिंग के बाद इंजीनियरिंग के रिलेटेड कौन कौन से फील्ड्स हैं जिसमें आप इन हो सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आप एफएससी प्री इंजीनियरिंग के बाद आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ये डिग्री हासिल कर सकते हैं, आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर सकते हैं, आप इंडस्ट्रियल एंड मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग कर सकते हैं, आप सिविल इंजीनियरिंग कर सकते हैं, आप केमिकल इंजीनियरिंग कर सकते हैं, आप मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग कर सकते हैं, आप मीनिंग इंजीनियरिंग कर सकते हैं, और उसके बाद आपके पास एक आर्किटेक्चर की डिग्री भी आ जाती है, आप वो भी हासिल कर सकते हैं। उसके बाद आप सिटी एंड रीजनल प्लानिंग ये डिग्री हासिल कर सकते हैं। उसके बाद मेट्रोट्रॉनिक्स एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग आप कर सकते हैं, आप बिल्डिंग एंड आर्किटेक्चर इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल कर सकते हैं, और उसके बाद आप इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग कर सकते हैं, आप ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल कर सकते हैं, आप जियोलॉजिकल इंजीनियरिंग कर सकते हैं, आपके पास पॉलीमर इंजीनियरिंग की डिग्री आ जाती है, और उसके बाद प्रोडक्ट एंड इंडस्ट्रियल डिज़ाइन की डिग्री आपके पास आ जाती है। ये तो अप्रॉक्सीमेटली हमने इंजीनियरिंग के रिलेटेड जो उनसे डिग्रीज थी उस पर बात की। अब तक कि बहुत ज़्यादा और भी हैं, लेकिन अप्रॉक्सीमेटली जो एक नंबर डिग्रीज इंजीनियरिंग की आ जाती हैं एफएससी प्री इंजीनियरिंग के बाद हमने उस पर बात की। तो अगर आप इनमें नहीं जाना चाहते तो आपके पास और कौन कौन सी चॉइस आ जाते हैं। अगर आप एफएससी प्री इंजीनियरिंग कर रहे हैं तो आपने देखा तो इस वक्त तो कंप्यूटर का बहुत ज़्यादा स्कोप है, मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहता हूँ, या आप कंप्यूटर के किसी भी फील्ड के अंदर इन होना चाहते हैं, तो डियर स्टूडेंट्स वो वाले फील्ड्स आपके पास कौन कौन से आ जाते हैं। आप पता कि एफएससी प्री इंजीनियरिंग के बाद आप BSc मीन्स BS कंप्यूटर साइंस कर सकते हैं, BS इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की डिग्री हासिल कर सकते हैं, BS सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर सकते हैं, BS डाटा साइंस कर सकते हैं, BS आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की डिग्री हासिल कर सकते हैं, आप BS गेमिंग कर सकते हैं, BS एनिमेशन की डिग्री हासिल कर सकते हैं, कि मीन्स कंप्यूटर के फील्ड्स भी आपके पास आ जाते हैं। लेकिन ये स्टूडेंट्स में एक बात याद रहे, इसमें पहली तरजीह उन स्टूडेंट्स को दी जाती है जिन्होंने ICS किया होता है। ICS के बाद सेकंड नंबर पे एफएससी प्री इंजीनियरिंग वाले आ जाते हैं। हाँ, अगर आप प्राइवेट सेक्टर की किसी यूनिवर्सिटी में जाते हैं तो देन आपको वहाँ मतलब कि पूरी लिस्ट लग जाएगी, एफएससी प्री इंजीनियरिंग वाले भी उसी सफ़ में होंगे जिस सफ़ में ICS वाले खड़े होंगे। लेकिन गवर्नमेंट सेक्टर की अप्रोक्सीमेटली यूनिवर्सिटी जो सी हैं वो मतलब कि पहले नंबर पर तो वो स्टूडेंट्स जो मैट्रिक के बाद ICS में आते हैं लाइक एज, और उनका जो कम्बिनेशन है वो बिलखसूस फिज़िक्स मैथ और कंप्यूटर ये वाला अगर उनका कम्बिनेशन होता है तो देन इन डिग्रीज में मतलब पहले नंबर पे उन स्टूडेंट्स को रखा जाता है। लेकिन आप एफएससी प्री इंजीनियरिंग के बाद भी कंप्यूटर डिपार्टमेंट में कंप्यूटर के जो उनसे फील्ड्स हैं आप उनमें इन हो सकते हैं। अगर आप कंप्यूटर के फील्ड में नहीं जाना चाहते आप उसके बाद आपके पास ये स्टूडेंट्स कॉमर्स के फील्ड आ जाते हैं। आपका माइंड ये बनता है कि अगर मैं मतलब कि कोई इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल या सिविल इंजीनियर नहीं बनना चाहता, आप या कहते हैं कि मैं कंप्यूटर साइंस में या कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इंजीनियर नहीं बनना चाहता, मेरा माइंड एक बिज़नेस का है, मैं कारोबारी इंसान बनना चाहता हूँ, या मैं बैंकिंग डिपार्टमेंट में काम करना चाहता हूँ, तो डियर स्टूडेंट्स आपके पास कॉमर्स के फील्ड आ जाते हैं। उसमें लाइक एज है BBA ऑनर आप कर सकते हैं, आप BCom ऑनर कर सकते हैं, BS कॉमर्स कर सकते हैं, आप BS अकाउंटिंग एंड फाइनेंस की डिग्री हासिल कर सकते हैं, आप BS बैंकिंग एंड फाइनेंस कर सकते हैं। ये आपके पास कॉमर्स के जो से फील्ड हैं वो भी आ जाते हैं। अगर कॉमर्स की फील्ड में जाने का जहन भी नहीं होता और कॉमर्स से हट के आपके पास मतलब कि इंजीनियरिंग के, कंप्यूटर साइंसेस के, कॉमर्स के, इन 3 फील्ड से हट के अगर आप किसी और फील्ड में जाना चाहते हैं
आर्ट्स की फील्ड लाइक बात कर लें तो आपके पास डियर स्टूडेंट्स बीएस इंग्लिश है, बीएस इंग्लिश कर सकते हैं, बीएस उर्दू, बीएस इस्लामिक स्टडी, बीएस पाकिस्तान स्टडी, बीएस इकोनॉमिक्स, बीएस सोशियोलॉजी, बीएस फैशन डिज़ाइनिंग, उसके बाद बीएस एजुकेशन आ जाता है, बीएस मास कॉम आ जाता है। आप बीएस लॉ कर सकते हैं जिसको बीए लॉ भी कहा जाता है, 5 साल की ये डिग्री है। उसके बाद आप सीए कर सकते हैं, एसीसीए कर सकते हैं। एविएशन डिपार्टमेंट जो है उसमें आप इन हो सकते हैं, जहां ये पायलट बनते हैं और इसके रिलेटेड जितने भी फील्ड्स आ जाते हैं उसमें इन हो सकते हैं। फिल्म और ड्रामा इंडस्ट्रीज़ में आप जा सकते हैं, कुछ डिग्रीज फिल्म और ड्रामा इंडस्ट्री में करवाई जा रही हैं, आप उनमें इन हो सकते हैं। और उसके बाद ये स्टूडेंट 2 साल प्रोग्राम जो उनसे आप उनमें भी इन हो सकते हैं। लाइक एस पहले मतलब कि बीएससी, बीसीएस, बीए, बीकॉम वगैरह डिग्री की जाती थी, आप उनमें भी, जिसको रीनेम्ड करके एडीपी और एडीएस का नाम दिया गया है, आप उनमें भी इन हो सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारी आज की वीडियो थी एफएससी प्री इंजीनियरिंग के बाद आप कौन कौन से फील्ड में जा सकते हैं। अगर इस पूरी की पूरी वीडियो का अगर मैं आपको मुख्तसर सा कहूँ, आपके फील्ड्स के बारे में बताऊँ, तो डियर स्टूडेंट्स, आप एफएससी प्री इंजीनियरिंग के बाद सिवाय मेडिकल के बाकी जितने दुनिया जहान के डिपार्टमेंट आ जाते हैं आपके एजुकेशन में, जितने ज़्यादा, उसमें इंजीनियरिंग के हैं, कंप्यूटर साइंसेज के हैं, कॉमर्स के हैं, आर्ट्स के हैं, या दीगर प्रोग्राम जितने भी आ सकते हैं, आप एफएससी प्री इंजीनियरिंग के बाद उन प्रोग्राम्स में इन हो सकते हैं। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आप स्टूडेंट्स के लिए नहायत मुफीद साबित हुई होगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फी अमानिल्लाह।